गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे वी विल बी कविंग अ टॉपिक ऑन पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जनरली बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर नीट एस्पिरेंट्स बट ऑल्सो फॉर अदर स्टूडेंट्स जो कि अपना बीएससी जैसे कि बीएससी बायोलॉजी जूलॉजी में करियर परस्यू करना चाह रहे हो, उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो पोर्टल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे क्या है, देन उसके टाइप्स, फिर उसके मोस्टली इसके ह्यूमन में दो टाइप होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। और थर्ड एक और होता है रीनल पोर्टल सिस्टम जो कि मैमल्स में एब्सेंट होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। एंड वी ऑल्सो डिस्कस ए स्मॉल नोट ऑन सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस। तो आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट होगा, है ना, आज का वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। पोर्टल सिस्टम क्या है? सबसे पहले पोर्टल सिस्टम जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्टल। पोर्टल का क्या मतलब है? पोर्टल का एक्चुअल मतलब होता है कि डोरवे है ना, एनी कोई एंट्रेंस, कोई भी रास्ता किसी को जाने में। मूवीज़ वगैरह में आप लोग देखे होंगे, है ना, मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे पोर्टल वर्ड बहुत यूज़ होता है ना। एक कोई भी एक प्लेस से दूसरे जगह जाने में, है ना, कोई मैजिशियन या फिर कोई एनी साइंस टेस्ट, है ना, साईफाई मूवीज़ में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स कहीं जाने के लिए यूज़ होता है पोर्टल। ऑल्सो पोर्टल इज़ ऑल्सो यूज इन वेबसाइट्स, जहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया जाता है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट्स में जाने के लिए। तो बेसिकली पोर्टल एक रास्ता है, एक तो एक दिस इज़ ए डोरवे। तो ह्यूमन में क्या है हमको ये समझना है, ह्यूमन पोर्टल सिस्टम इन और ह्यूमन, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पोर्टल सिस्टम क्या बतलाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक बाईपास हो जाएगा, है ना, बट लेट अस अंडरस्टैंडिंग दैट पोर्टल सर्कुलेशन वी शुड सी व्हाट इज़ नॉर्मल सर्कुलेशन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा है नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है। and जैसे कि हार्ट से आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, आर्टरी फिर आर्टरियोल्स फिर ऑर्गन में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैपिलरीज में, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है वेन्यूज और वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में आ जाता है। तो दिस इज़ द नॉर्मल सर्कुलेशन। यानी कि नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग? नॉर्मल सर्कुलेशन में वी सी कि ऑर्गन डायरेक्टली ऑर्गन से वेन के माध्यम से हार्ट में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट। बट इन पोर्टल सर्कुलेशन क्या हो रहा है? पोर्टल सर्कुलेशन में ऑर्गन से हार्ट में नहीं जा रहा है, ऑर्गन से हार्ट में डायरेक्टली नहीं जा रहा है, डायरेक्टली देर इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसमें वाया एक बाईपास ले रहा है ना। जैसे कि सिटी में, है ना, ट्रैफिक रोड जो रहता है, सिटी रोड्स में अगर ट्रैफिक है तो वी टेक ए बाईपास, बाईपास के थ्रू जाते हैं। सिमिलरली इन ऑर्गन सर्टेन ऑर्गन्स इसमें डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाके दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करता है हार्ट में। तो जो फर्स्ट ऑर्गन, सपोज ऑर्गन एक्स दूसरे ऑर्गन को दिया, उसको ऑर्गन एक्स बोल दिए हम लोग, तो ऑर्गन एक्स को जो सप्लाई किया उस वेन को क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन। दैट वेन विल बी कॉल्ड पोर्टल वेन। और उस पोर्टल वेन फिर ऑर्गन एक्स को दे दिया, एक डिफरेंट ऑर्गन को दिया, फिर उस डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में चला गया, जो रेगुलरली जो जाता है। हमने पढ़ा है ना, हार्ट हमेशा, वेन क्या जाता है? वेन हमेशा कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया। बट ये क्यों होता है, क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस, है ना, ये हम लोग जो फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसके क्या टाइप्स है? मोस्ट पोर्टल सिस्टम के दो टाइप है। एक तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक वर्ड किससे? लीवर से रिलेटेड है, तो लीवर वाले एरिया में होगा। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिशियल किसको बोलते हैं बताइए? हाइपोफाइसिस। व्हाट इज हाइपोफाइसिस? हाइपोफाइसिस इज ए टेक्निकल टर्म फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो हाइपोफाइसिस यानी कि ब्रेन, ये वाला सिस्टम ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो एक तो लिवर वाले एरिया में प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, और एक दूसरा वाला ब्रेन में प्रेजेंट होगा। और एक और है होता है रीनल सिस्टम, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ होता है, तो ये किडनी में प्रेजेंट होगा, किडनी वाले एरिया में। ये ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मैमल्स।
चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, बताइए, नाम ही क्या है, इसमें ऑर्गन एक्स क्या हो गया, लीवर हो गया है ना। लीवर जो यहाँ पे आएगा, जो ऑर्गन एक्स में जो आएगा, जो जिस ऑर्गन को दिया जाएगा बाईपास के होके, उसी का नाम दे दिया जाएगा सिस्टम को। जैसे कि कोई बहुत सारे ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया एक ऑर्गन में, जैसे कि इसमें लीवर आया, तो लीवर को क्या बोलते हैं, हेपेटिक वर्ड यूज़ होता है लीवर के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिर उसके बाद लीवर से हेपेटिक नॉर्मल रेगुलरली जो हेपेटिक वेन से फिर ये वापस ब्लड हार्ट को लेके चला जाएगा। तो यही बेसिक मतलब है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। मतलब क्या हुआ, हेपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से वेरियस ऑर्गन्स, हम लोग देखेंगे क्या क्या ऑर्गन्स है, वहाँ से लीवर में गया, फिर लीवर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में चला गया, तो इन्होंने एक बाईपास ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, देन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम व्हाट इज इट, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ईसोफेगस। जो हमने बोला वेरियस ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, ये देखिए, ईसोफेगस है ना, जो इंटेस्टाइन, जो जीआईटी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसका क्या क्या है, ईसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से। और उसके अलावा जो हम एसेसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते प्रेजेंट होते हैं है ना, वहाँ पे उसके आसपास के गॉल ब्लैडर हो गया, और फिर पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज में पैंक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, तो यहाँ पे पैंक्रियाज। तो ये सब ऑर्गन्स हो गया। इसके अलावा और क्या ऑर्गन है, स्प्लीन, स्प्लीन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हैं, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, पैंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और फिर स्प्लीन है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये वाला नहीं पढ़ाया जाता है ना, इम्यून सिस्टम वगैरह से मोस्टली रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स किसको लेके जाएगा ब्लड, लीवर को। भाई लीवर चलो, सारा ब्लड लीवर के लेके चलो, लीवर को अपना थोप दो है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब लीवर को जो अपना काम है वो करेगा, फिर उसके बाद लीवर जो काम करेगा फिर वहाँ से फिर हार्ट में जाएगा। तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा तभी ना, जैसे कि अब उसका इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे। और अच्छा, एक बात तो उससे पहले, इम्पोर्टेंस जानने से पहले एक बार और जान लीजिए, क्या कोई भी पोर्टल वेन होता है ना, वो हमेशा कैपिलरी से स्टार्ट होगा और कैपिलरी से एंड होगा। जैसे कि ये वाले में आप लोग राइट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें देखिए, ये इंटेस्टाइन है, ये ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इंटेस्टाइन को डिनोट किया गया है ना। इंटेस्टाइन से यहाँ पे देखिए कैपिलरी बेड है, यहाँ पे कैपिलरी स्टार्ट होता है, और फिर ये रहा वेन बन जाता है वहाँ से। तो वो वेन फिर यहाँ पे वो वेन लीवर को सप्लाई करता है, यहाँ पे भी कैपिलरी बेड है, ये रहा कैपिलरी बेड, और ये रहा एक कैपिलरी बेड, तो दो कैपिलरी बेड हो गया। तो इस बीच का ये वेन को क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इट स्टार्ट्स विथ कैपिलरीज एंड एंड्स विथ कैपिलरीज। कैपिलरी से स्टार्ट होगा और कैपिलरी से एंड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू पोर्टल वेन। हेपेटिक लीवर से रिलेटेड है तो उसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन। इसके बाद फिर जो हमने देखा था, हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कवा में ट्रैवल कर जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर वो हार्ट में चला जाएगा। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड में जो डायग्राम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि स्प्लीन बना हुआ है और पैंक्रियाज बना हुआ है, स्प्लीन और पैंक्रियाज बना हुआ है ना। वहाँ पे ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे गिव इट टू द पोर्टल वेन, दिस इज द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन को दिया, फिर पोर्टल वेन लीवर में चला गया, लीवर में वहाँ भी कैपिलरी बेड्स में हो गया। कैपिलरी बेड्स वहाँ पे क्या, लीवर साइनोसाइड्स होते हैं ना, लीवर साइनोसाइड्स एंड पॉइंट है कैपिलरी बेड का, वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वहाँ से फिर हेपेटोसाइट्स को चला जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट रिच और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो भी प्रेजेंट है। तो इस तरह ट्रैवल हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है इसका इम्पोर्टेंस, है ना। आ जाइए, चलिए इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे हम लोग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में एट एनी टाइम 75% ऑफ द टोटल हेपेटिक जो ब्लड फ्लो है वो पोर्टल वेन में ही होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि चलिए पिछले वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ देखिए सभी लोग, ये वाला है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये देखिए पोर्टल वेन है, यहाँ पर पोर्टल वेन से यहाँ पे जा रहा है ब्लड, तो ये रहा पोर्टल वेन और ये रहा हेपेटिक वेन। इसके अलावा
एओर्टा है ना, एओर्टा इधर से भी यहाँ से भी ब्रांचेस आएगा जो कि हेपेटिक आर्टरी को देगा, है ना। हेपेटिक आर्टरी हमने पढ़ाया था ना लास्ट में, सीलियक ट्रंक होता है, सीलियक के ब्रांचेस होते हैं डिसेंडिंग, है ना, एब्डोमिनल से वहाँ से, तो यहाँ से हेपेटिक आर्टरी आएगा। तो हेपेटिक आर्टरी क्या लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई लिवर को ऑक्सीजन भी तो चाहिए, है ना। तो सिर्फ इसको थोप दिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाले डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड से, बट उसको न्यूट्रिएंट भी दिए हैं, है ना, क्योंकि सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ एब्जॉर्ब हुआ ना सारा ब्लड, तो क्या बना? एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स, जो है ना ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है। तो जो ब्रेकडाउन स्मॉलर जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो सब सारे जो न्यूट्रिएंट उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, यानी कि जो ब्लड आया पोर्टल वेन है वो वेरी न्यूट्रिएंट रिच है ना, न्यूट्रिएंट्स में रिच है, बट भले इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए लीवर के पास भेजना बहुत ज़रूरी है। और उसमें बहुत सारा कोई इसमें केमिकल्स जो हार्मफुल केमिकल्स है, ड्रग्स वगैरह जैसे लिए, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सारा ब्लड को इम्प्योरिटीज़ को सही करने के लिए, सबको ठीक करने के लिए लीवर को भेजा जाता है। इसीलिए इस पोर्टल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हुआ। डायरेक्टली ब्लड क्यों नहीं हार्ट को दिया गया, यही कारण है, ठीक है। तो जो जितने सारे जितना न्यूट्रिएंट्स आया उसका एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन मतलब कि पूरा उसका यूटिलाइजेशन जो किया उसका है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का, जैसे कि, और बेसिकली इसके कारण ही लिवर फंक्शन करता है, जैसे कि स्टोरेज का फंक्शन करेगा, सिंथेसिस का फंक्शन करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, कुछ फंक्शंस है जो लीवर परफॉर्म करता है ना, वेरियस बहुत सारे फंक्शंस हम लोग डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, बट बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए अबाउट द स्टोरेज। स्टोरेज क्या क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, सब लोग जानते हैं, जो एक्सेस ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में है, और जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है वो तो ऑटोमेटिकली हार्ट में तो भेजेगा ताकि पूरे बॉडी में ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट हो, बट जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा। इसके अलावा जो वेरियस फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं जैसे कि ए, डी, ई और के, ये चारों एडेक, है ना, एडेक याद रखना है, फैट सॉल्युबल होते हैं, तो याद है ना। वाटर सॉल्युबल क्या होता है? बी और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एडेक क्या होता है? फैट सॉल्युबल। तो इनका स्टोरेज भी किस में होता है? लीवर में होता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो ये जल जाता है। अगर ग्लाइकोजन का भी जब रिक्वायरमेंट है एज एंड व्हेन, तो वो हेपेटिक वेन्स के थ्रू फिर हार्ट में चला जाएगा, वहाँ से फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है लीवर। तो दोनों काम करता है, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा सिंथेसिस की बात करें, है ना, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सिंथेसिस, जैसे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बने तो उसको वापस से प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन्स जैसे कि फिब्रोनोजेन हो गया, एल्बुमिन हो गया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्लड कोएगुलेशन में फिब्रोनोजेन इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, पूरा इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब वेरियस प्रोटीन्स के अलावा भी पूरे सेल में जितने भी, है ना, सेल के ऑर्गन ले जितना भी ग्रोथ हो रहा है, सेल का टिश्यूज़ का रिपेयर हो रहा है, तो सबके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसीलिए वापस अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो फास्टिंग होता है ना, लॉन्ग फास्टिंग किया जाता है, फास्टिंग में जो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज में बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लीवर का, इसीलिए ये सब लीवर के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है पोर्टल वेन के द्वारा, पोर्टल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? नाम ही है डिटॉक्सिफिकेशन, किसी चीज़ का टॉक्सिन को हटा दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। तो टॉक्सिन किसको रिमूव कर दे रहा है? ना ड्रग्स में जो टॉक्सिन्स है ना, अल्कोहल है, तो ये सब को वो रिमूव कर देता है, कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में। और जैसे अमोनिया है ना, अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में, उसके ब्रेकडाउन में अमोनिया भी बनता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस होता है ना, ब्लड के लिए। तो इसको कन्वर्ट कर देता है वो यूरिया में, यूरिया इज़ लेस हार्मफुल। तो ये लीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, लीवर सेल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द अनदर पोर्टल सिस्टम, दैट इज हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम? अभी बताया था मैंने ना, हाइपोफेशियल मतलब क्या है?
हाइपोफाइसिस से रिलेटेड है। हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं, बताइए बताइए। अभी बताया मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो इसमें याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं। सामने वाले फ्रंट फेस से जो पास होता है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच वाले को इंटरमीडिएट लोब और पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करता है कौन, इसमें जो ऑर्गन है ना, इसमें ऑर्गन जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना, और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करेगा किससे, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। फिर इसके बाद हाइपोफिशियल वेन हार्ट को सप्लाई कर देगा। तो इसमें भी सेम, ये ब्रेन में है ना, बेस ऑफ द जो ब्रेन यहाँ पे है, ये देखिए हाइपोथैलेमस, यहाँ पे डायग्राम में देखिए यू कैन सी, ये जो चेहरा बना हुआ है इसके अंदर ब्रेन बना हुआ है, इसका हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। और पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा है, याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि ये डायग्राम जो इसको मैग्नीफाई किया है यहाँ पे देखिए, है ना, माइक्रो सर्कुलेशन, जो छोटा सर्कुलेशन प्रेजेंट है उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो आपका लोब है फ्रंट में, इधर ये चेहरा ऐसा है ना, ये चेहरा ऐसा बना हुआ है, तो इधर फ्रंट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड हो गया इसका, और ये क्या हो गया, पोस्टीरियर साइड। तो लोब को भी इसी तरह ऐसे आगे की तरफ हो गया, तो ये एंटीरियर हो गया धीरे, तो ये एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। और ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा। ये देखिए ब्लू कलर में मार्क्ड होता है ना, कोई भी चीज़ ब्लू कलर में मार्क्ड तो डीऑक्सीनेटेड है, रेड कलर में होता है तो एक क्राइटेरिया है ना, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना, बायोलॉजी में डायग्राम बनाते समय ये क्राइटेरिया रहता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड को रेड से दिखाया जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। तो ये देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया इसके अंदर, ये क्या है, नेटवर्क बना दिया। यहाँ ये देखो कैपिलरी बेड, यहाँ पे एक भी कैपिलरी बेड है, इधर भी कैपिलरी बेड है, कैपिलरी से स्टार्ट हुआ, कैपिलरी से एंड हुआ, और ये क्या हो गया, इसको क्या बोल दिए, हाइपोफेशियल पोर्टल वेन। ये देखिए हाइपोफेशियल पोर्टल वेन्स बना हुआ है ना, एक और 2 हाइपोफेशियल पोर्टल वेन। और इसके अंदर डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट है, इसके अंदर कोई पोर्टल सिस्टम नहीं बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी याद रखिएगा, कनेक्टिंग द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोपोर्टल सिस्टम, ये भी एक पोर्टल वेन है, तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट विथ ए कैपिलरी एंड एंड विथ ए कैपिलरी, गॉट इट। तो ये देखिए कैपिलरी बेड यहाँ भी है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये रहा इस तरफ, ये इधर बनाया गया है, तो ये एंटीरियर साइड है, ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर भी कैपिलरी बेड है, दोनों कैपिलरी बेड है, दोनों को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, अंडरस्टूड। और इसके बाद फिर हाइपोफिशियल वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस सुपीरियर वेना कैवा से होते हुए हार्ट में चला जाएगा। अब आइए इसके इम्पोर्टेंस पे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो हाइपोफाइसिस होता है ना पिट्यूटरी, सॉरी हाइपोफाइसिस ये सिंथेसाइज करता है, इसमें न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, है ना, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनिबिटिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनिबिटिंग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो ये हार्मोन्स को तुरंत क्विकली तुरंत पहुंचाना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, अदरवाइज ये घूमता, अगर पोर्टल सिस्टम नहीं रहेगा तो घूमता घुमाया फिर हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से वापस आएगा, तो इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करने में हार्मोनल एक्शन स्लो हो जाएगा। तो क्विकली हार्मोनल एक्शन फास्ट हो, इसके लिए ये पोर्टल सिस्टम डेवलप हुआ, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। इसके अंदर इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है वो तुरंत से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाए, और वहाँ वो फिर वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने जो हार्मोन सिक्रीट करे, जिससे फिर पूरा फंक्शन प्रॉपरली हो। जैसे कि कुछ हार्मोन्स का नाम याद कर लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पेटाइटिस जान लीजिए, है ना, हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है अप्रॉक्सीमेटली 7 हार्मोन्स, है ना। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, है ना। और कुछ इनिबिटिंग हार्मोन्स भी है, जैसे कि प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग जिसको डोपामाइन भी बोलते हैं, और ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग जिसको सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट। इसके बाद ये जो हार्मोन्स पहुंच जाएगा पिट्यूटरी में, तो इनके सिक्रीशन से पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और भी सिक्रीशंस सिक्रीट करेगा, सच एज ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, सच एज follicular stimulating hormone, luteinizing hormones and so on. Okay, next is the renal portal system. It is not present in, याद रखिएगा, not present in humans, है ना। just for knowledge, अब जान लीजिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, तो इट मे कम इन द एग्जाम, तो मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन द फिशेज एंड एम्फीबियंस, इट इज़ रिड्यूस्ड इन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और मैमल्स में तो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है। ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम, जैसे कि नाम में आप समझ जाएंगे। अब ऑर्गन एक्स इसमें क्या हो गया, ऑर्गन एक्स क्या हो गया, किडनी हो गया, है ना। किडनी वर्ड, रीनल वर्ड किसके लिए, किडनी के लिए यूज होता है ना, टेक्निकल टर्म रीनल है, तो इसमें रीनल आ गया। पोर्टल वेन को क्या बोलेंगे, रीनल पोर्टल वेन। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसके पोस्टीरियर हाफ होता है ना, पोस्टीरियर पीछे वाले, बॉडी के पीछे वाले हाफ को कॉर्डल हाफ बोलेंगे। कॉर्डल हाफ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्टली किडनी को जाता है, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना, जो उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद वापस से फिर वो हार्ट को जाता है। तो ये याद रखिएगा, इट इज़ वेल डेवलप्ड इन फिशेज, है ना, और फिर रिड्यूस इन रेप्टाइल्स। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, फिशेस से एम्फीबियंस बना, फिर रेप्टाइल्स बने, बर्ड्स बने, फिर हम लोग मैमल्स, है ना। अच्छा ये चीज़ आप लोग जानते हैं ना, हम लोग इन्हीं सबसे डिराइव्ड हैं, है ना, रेप्टाइल्स से हम लोग डिराइव्ड हैं, मैमल्स। तो हम लोग एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन में हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका यही इवोल्यूशन का भी एक कारण है, जिसके कारण कि रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे में एब्सेंट है। इसका रीजंस आ सकता है, तो एटलीस्ट रीज़न आना चाहिए। जैसे कि इवोल्यूशन होते गया, तो फिशेस जो लोअर वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि फिश और एम्फीबियम, उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर मिक्स ब्लड मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है ना। तो उसके अंदर दे आर प्रेजेंट, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें प्यूरिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। बट हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, इसीलिए इनमें प्यूरिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। बट इन मैमल्स हमारे में ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो देयर इज़ टोटल सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण ये है ना, पहला क्या हो गया, इवोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ते गया डिसअपियर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट डेवलप हो गया, तो सेपरेट हो गया ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा हमारे हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सेंड करता है, हम जैसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को सेंड करता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, बट इतना इम्प्यूरिटीज़ अभी भी नहीं आता है कि हम किडनी पे जाने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए रीनल सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम इसमें हमारे में एब्सेंट होता है, बट उन लोग में मिक्स हो जाता है ब्लड, इसीलिए इम्प्योर ब्लड ज़्यादा रहता है, इसीलिए इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण दे आर प्रेजेंट इन द लोअर वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा नेक्स्ट है ना, जो टॉपिक क्या है, सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस। इसको जानने के पहले लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास रिलेटेड है ना, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, फिर वो ब्लड और लिवर में जाता है फॉर प्रॉपर एसिमिलेशन, जहाँ पे उसका प्रॉपर सिंथेसिस होता है और स्टोरेज होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर करता है। इसीलिए इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो कि न्यूट्रिएंट रिच है, लिवर में पहुंचाना जरूरी होता है। इसीलिए ये पोर्टल सिस्टम, ये हेपेटिक पोर्टल वेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एज यूजुअल फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हेपेटिक वेन के थ्रू हार्ट में चला जाता है। नेक्स्ट सिस्टम क्या था, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ये ब्रेन में लोकेटेड है, बेस ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या करता है, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है जो हार्मोन्स, दोज हार्मोन्स जो क्विकली दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, सो दैट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैन
एक्ट ऑन दीज रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन एंड उसके अकॉर्डिंगली वो अपना हार्मोन सिक्रीट कर सके। ठीक है, दिस इज अबाउट द हाइपोफिशियल सिस्टम। और पोर्टल वेन वर्ड में हमेशा याद रखना, कैपिलरी से स्टार्ट होगा और कैपिलरी से एंड होगा। एक कैपिलरी बेड से स्टार्ट होगा और कैपिलरी बेड से एंड होगा। देन रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या है, ये किडनी से रिलेटेड है। ये लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, मोस्टली फिशेज और एम्फीबियंस में वेल डेवलप्ड होता है। रेप्टाइल्स बर्ड में रिड्यूस्ड हो जाता है और मैमल्स में ये एब्सेंट होता है। ये कॉर्डल ऑफ पोस्टीरियर पोर्शन है ना, हाइंड लिम्ब से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किडनी में ट्रैवल करता है फॉर प्रॉपर फिल्ट्रेशन। उसके बाद फिर वहाँ से वो हार्ट में जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस सी अबाउट व्हाट इज सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है, कनेक्शन। कनेक्शन को एनास्टोमोसिस के टेक्निकल टर्म दिया जाता है। दो ब्लड वेसल्स के बीच के कनेक्शन को क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस। अगर ये दो आर्टरी के बीच हो रहा है तो उसको एट्रियल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। दो वेन्स के बीच में हो रहा है तो वेनो और वेनस एनास्टोमोसिस बोलेंगे। और अगर एक आर्टरी और एक वेन के बीच हो रहा है तो एट्रियो वेनस एनास्टोमोसिस बोलेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनास्टोमोसिस, 1 2 3 करके मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ, यू कैन सी ओवर हियर। तो जनरली है ना, एट्रियो और वेनो वेनस है ना, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं एंड दे सर्व द सेम वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। जिस एरिया में टिश्यूज के प्रेजेंट है वहाँ पे वो सप्लाई करते हैं। तो दे एक्ट एज द बैकअप रूट है ना, मेनली एट्रियो एट्रियल और वेनो वेनस दे एक्ट एज ए बैकअप रूट। बैकअप रूट हो गया है ना, बाईपासेस हो गए छोटे छोटे, जो सो दैट अगर कहीं ब्लॉकेज आ गया है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी के कारण, डिजीज में भी हो गया, तो बैकअप रूट प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण कि ब्लड फ्लो रुके नहीं, सो दैट स्मूथली ब्लड फ्लो कर सके। इसीलिए ये एनास्टोमोसिस जनरली प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि एट्रियो एट्रियल एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, सर्कल ऑफ विलिस है ना, ये देखिए ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, नाम एटलीस्ट याद रखिएगा, विलिस, सर्कल ऑफ विलिस, साइंटिस्ट के नाम पे ये दिया हुआ है ना। देखिए नेटवर्क जैसा है ना, सर्कल बना, नेटवर्क बना लिया, आर्टरीज एक दूसरे से जुड़ के है ना, मल्टीट्यूड ऑफ आर्टरीज बना लिया, उसको क्या बोलेंगे, एट्रियो एट्रियल एनास्टोमोसिस। इसके अलावा हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, कुछ जगह में इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्रांचेस होते हैं, कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे स्कैपुला में भी प्रेजेंट होता है, और वेरियस जॉइंट्स में तो प्रेजेंट होता ही होता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल, ये सब में। इसके अलावा कोलोन, पाम है ना, पाम और फिर फुट के आर्टरीज में भी प्रेजेंट होता है। और नॉर्मल वीनोवेनोसस भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। कुछ कंडीशंस होता है स्पेशली, जैसा अच्छा ट्विन सिंड्रोम एक बोला जाता है, जिसमें ट्विन प्लेसेंटास फॉर्म हो जाता है ना, डिजीज कंडीशन है, उसमें भी वीनोवेनस एनास्टोमोसिस देखा गया है। इसके अलावा नॉर्मल एट्रियोवेनस स्टोमासोसिस किस में देखा गया, मोस्टली स्किन में पाया जाता है। स्किन में जैसे कि नोज और लिप्स और ईयर, एक्सटर्नल ईयर्स के पास स्किन में है ना, मोस्टली स्किन में इसका फंक्शन क्या बताया गया है ना, ये जैसे कि ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर है ना। वार्म वेदर में ये इसका ब्लड फ्लो बढ़ा देगा तो है ना, बॉडी वार्म फील करेगा है ना, ठंडा फील वो करेगा, और फिर कोल्ड वेदर में ब्लड फ्लो घटा देगा है ना, सो दैट हीट लॉस कम हो कोल्ड वेदर में। तो इसीलिए इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये देखिए डायग्राम में यू कैन सी, यहाँ पे देखिए वेन्यूल आया ये है ना, स्मॉल वेन आर्टरी, वेन इधर है और ये आर्टरी है ना, स्मॉल आर्ट्रियोल, और देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल कैपिलरी बेड बना है ना, आर्ट्रियोल और डिवाइड हो गया कैपिलरी में, और फिर यूनाइट करके वेन्यूल से फिर चला गया बड़ा वेन में। तो बट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कनेक्शन है, अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, इफ देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन और नोज और एलिमेंट्री कैनाल, टंग और थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा है ना। एनास्टोमोसिस के बारे में आप लोग जान लीजिए है ना, क्या प्रेजेंट होता है एनास्टोमोसिस है ना, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है आर्टरी के बीच, वेन के बीच, और आर्टरी और वेन के बीच में भी हो सकता है। होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल है ना, प्लीज़ लाइक, कमेंट भी करिए है ना, कमेंट भी करिए, अगर अच्छा है कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके लिए है ना, प्लीज़ शेयर टू योर
फ्रेंड्स, है ना। आपके लाइक्स ही मोटिवेशन का काम करते हैं, सो इट हेल्प्स अस मेकिंग more and more videos. Thank you so much. Thank you for your patience and listening the topic. Thank you.